बात सही भी थी। आज हमारे देश में जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश उसी चौराहे पे होगा जिस पे आज से 64 साल पहले अंग्रेज हमें भूखा और नंगा छोड़ के गए। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार लूटने वाले बाहर के नहीं हमारे अपने होंगे। ये वही लोग हैं जिन्हें ये धरती आसरा देती है, ये समंदर नमक और ये मिट्टी रोटी देती है। लेकिन ये लोग यहाँ का कमाया हुआ धन कहीं और छुपा कर रखते हैं। उन्हें उन्हीं के अंदर के भ्रष्टाचार की दीमक ने खोखला कर दिया है। ये लोग अपना काम भूलकर ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। हम अंग्रेजों के जमाने के जैसे आप बात तो सही कह रहे हैं, मगर हमारे समझ में ये नहीं आ रहा कि भाई तुम्हारा केस क्या है, किस पे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। वैसे हम अंग्रेजों के जमाने के जज हैं। सर मैं क्या बताऊं, मेरा पड़ोसी जगत सिंह वो बड़े भाषण लिख कर मेरे घर के लेटर बॉक्स में फेंक देता है। सर खड़ा होकर घंटी और बजाता है। सर मैं उसकी इस हरकत से परेशान हो गया हूं। उसे सजा दे दीजिए, उसे फांसी दे दीजिए सर। ओ तो भाई केस पेचीदा दिखता है। केस में बहुत सारी ऐसी कड़ियां हैं जिन्हें एक एक करके जोड़ना पड़ेगा। तो भाई डॉक्टर साहब के पड़ोसी को बुलाया जाए। भाई जगत सिंह हाजिर हो जाओ। इनकलाब जिंदाबाद। निकाल फेंकूंगा एक अंग्रेज को। ऑर्डर। करप्शन पेपर थ्रोइंग केस कंटिन्यूज। डॉक्टर साहब यू मे प्रोसीड। तो सर मैं इनकलाब जिंदाबाद। योर ऑनर। इनकलाब जिंदाबाद। योर ऑनर। सर मैं कह रहा था कि यही वो आदमी है जो बड़े भाषण लिख कर मेरे घर में फेंक देता है। क्यों मिस्टर जगत सिंह, क्यों करते हैं आप ऐसा? एक तो मार दूंगा एक तो। पहले इन अंग्रेजों ने हमारे देश को खाया, आज हमारे लोगों में खा रहे हैं। नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं होने दूंगा। भ्रष्टाचार के स्पेयर को भारत में नहीं पलटने दूंगा। उखाड़ फेंकूंगा स्पेयर को। यही जज्बा चाहिए हमें अपने देश को बचाने के लिए। हमें नेताओं के खिलाफ कुछ तो करना पड़ेगा। मगर तुम पड़ोसियों को किस हिसाब से परेशान कर रहे हो भाई? सर मुझे मेरे गुरु मेरे पंडित श्री दोबार ने कहा था कि किसी भी शुभ काम की शुरुआत कर, पर इसके घर से ये नहीं कहा था। ओम शांति 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 शांति। भाई पंडित जी मैं आप पे हाजिर हो जाओ। चलो अपने बेड पे लेना। ओम मंगल तनो हरि। हुआ आज से आप और आप पति पत्नी हुए। लड़की के पिता आइए कन्यादान कीजिए। करते हैं पंडित जी, कन्यादान भी करते हैं। पहले थोड़ा दवादान तो हो जाए, आज बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। पक्का। जगत सिंह दिखाई नहीं दे रहा।
पता लग जाए इंजेक्शन लगा भी है। बस वही है ना, हर जगह भ्रष्टाचार फैला है। इन्हें पता है कि मुझसे इंजेक्शन लगवाने को कह दिया होता तो इनकी नौकरी हो क्या होता। अरे उसका तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता, जगह से तो जो उनके खिलाफ आवाज उठा सकता था। अरे अब तो ये भी नहीं रहा। अरे क्या हो गया? अरे भगवान से गलती हाथ बचाती तेरा। अरे हमारे देश को कौन बचाएगा? अरे यही हमारी आखिरी उम्मीद है, यहाँ से निकलने के लिए अब हमें कौन बचाएगा? अरे अब क्या होगा गुरुदेव? अभी क्या होगा गुरुदेव? अरे भाई खाना आ गया, खाना। जिसको जो ऑर्डर करना है ऑर्डर कर दो। खाना आ गया भाई, खाना। मैं तो मटर पनीर और रुमाली रोटी खाऊंगा। मैं तो बटर चिकन और तंदूरी रोटी खाऊंगा। मैं लूंगा, मैं लूंगा, मैं लूंगा। इन नेताओं को नहीं लेने दूंगा भाई। तुम्हारा मरा हुआ। अरे मैंने तो देखते ही बता दिया था कि नाटक कर रहा है। ये पंडित जी, इन्होंने ही बोला था, इन्होंने भगवान से पूछ के बताया जगत मर गया है। हाँ भाई, तुमको तो सब पता है। ये तनु दिखाई नहीं मेरी। रात को यहाँ कॉरिडोर में लेट तक बैठी हुई थी, मगर सुबह से नहीं दिखाई। ले गए। मैंने निकाल फेंको इन अंग्रेजों को। कहा था मैं? कहा था? अरे चुप कर, कहीं नहीं गई है तनु। अरे वो आज तनु को फिर से शौक लगे। फिर से शौक? अरे हाँ, जब से वो नई बॉर्ड गर्ल आई है ना, तब से तनु की हालत बिगड़ती ही जा रही है। अरे तुम्हें याद है जब तनु यहाँ पहली बार आई थी? तुम्हें कैसे याद होगा, तुम तो उस समय यहाँ थे भी नहीं। पंडित जी आपको तो याद होगा ना, चेहरे पे कितना हंसती थी वो। सोता? अरे भैया भगवान की कृपा से हंसती बहुत थी उस समय। हाँ, हंसती अचानक से बोल पड़ती, मार दिया, दोनों को मार दिया मैंने। और फिर अचानक से वापस हंस के बोलती, मैंने नहीं मारा, किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे ऐसे निकालो, मैंने किसी को नहीं मारा। अगर जब से नई सरकार आई है, तनु को तो विपक्ष से लगा दिया। पहले दिन से चिड़ी हुई है। तनु की भी है, ये पहले दिन से लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। क्यों भाई, क्या हो गया था ऐसा? अरे वार्डगन के आने के पहले दिन ही तनु की वार्डगन से लड़ाई हो गई। तनु ने जमीन पे खाना फैला रखा था, वार्डगन आई और गिर पड़ी। बस फिर तनु को लेके खींच के शौक से जाने, तनु ने गुस्से में आकर थप्पड़ मार दिया। बस फिर क्या हो रहा था, धीरे धीरे करके इतने शौक लगाए कि आज बेचारे की हालत हुई। डॉक्टर भारत छोड़ो, डॉक्टर भारत छोड़ो। सही कह रहा है ये। डॉक्टर भारत छोड़ो भाई, क्या बोल रहे हो? अरे डॉक्टर ऐसे नहीं होते, अब मुझे ही ले लो। कितना अच्छा हूं ना मैं, कितने अच्छे से इलाज कर रहा हूं तुम्हारा, है कि नहीं? कंपाउंडर, 2 जॉलन की इंजेक्शन लाना तो। अरे इंजेक्शन क्यों लगाते हो भैया? आप तो उन राक्षसों जैसी बातें कर रहे हो। अरे हमें तो अभी बहुत पूजा पाठ करनी है। इंजेक्शन तो तुम्हें लग के रहेगा, तुम्हारे इलाज की जिम्मेदारी ली है मैंने। अरे नहीं डॉक्टर, ये आंखें बहुत प्यारी थी, ऐसी लगती जैसे खुदा ने गहरे सागर से 2 मोती निकालकर बहुत ही खूबसूरती से पिरो दिए हों। जब भी मैं उसकी मधोज भरी आंखों में देखता तो ऐसा एहसास होता जैसे वो मुझसे कह रही होगी, वरुण, मैं तुमसे और सिर्फ तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। हम दोनों की आंखें जब मिलती तो ऐसा एहसास होता जैसे खुदा ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया हो। बहुत खूबसूरत थी वो। उसके वो प्यारे होठ, उसके वो रेशमी बाल, सब ऐसा लगता जैसे ऊपर वाले ने बहुत ही फुर्सत में बैठकर उसकी इस खूबसूरती को संवारा हो। और जब भी हम दोनों पास आकर एक दूसरे को गले लगाते तो ऐसा एहसास होता मानो इनकलाब जिंदाबाद। हाँ गए। बधाई हो। जिस कार्य के लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे थे, आज उसे बता में मिल गई। हमने अंग्रेजों को खदेड़ ही मारा। गुरुदेव,
आम जिंदगी से अलग रखते हैं। वही पागल जो यहाँ आने से पहले आपकी और आपकी तरह रहते थे। वही पागल जिसे लगता है कि उसे सब कुछ पता है, लेकिन ये दुनिया मानती है कि पागल को कुछ नहीं आता। वही पागल जिसे आप जैसा कोई भी आम इंसान देखता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ उसका मजाक उड़ाता है, उसकी हरकतों पर खिलखिला के हंसता है। खैर छोड़िए, मैं आपसे ये सब बातें क्यों कर रहा हूं? अरे आपके हिसाब से तो मैं भी पागल हूं जिसे कुछ नहीं पता। तो मैं उसकी खूबसूरती का बहुत ध्यान रखता। जब भी हम दोनों पास आकर एक दूसरे को गले लगाते तो ऐसा एहसास होता मानो नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। अरे अब चुप भी करेगी? बैठ जा यहाँ पे और थोड़ी देर में तेरा खाना लाऊंगी। सुन, खा लेना, और अगर तुझे खाना नहीं खाया या पिलाया तो वो हाल करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। समझी क्या? अरे समझी क्या? वही ना, रातों के भूत बातों से नहीं मानते। दर्द हो रहा है क्या शॉक लगने से? रोज की बात हो गई है। जब कोई जख्म शरीर पर रोज रोज लगे तो उस जख्म का एहसास भी होना बंद हो जाता है। आज गलती क्या थी मेरी? बस इतनी सी कि मैंने खाना खाने से मना कर दिया था। और आज ही क्यों हर रोज क्या ही गलती होती है मेरी जो मुझे इतनी बड़ी सजा दी जाती है, जो मेरे साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता है। मगर हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी ये चार दीवारी मेरे लिए जन्नत हुआ करती थी। इस दुनिया की सारी उलझनों से दूर, सारे दिखावे से दूर, अपने पापा की उस झूठी प्यार की बेड़ियों से दूर, जिसमें मेरा दम घुटता था। जब अपनापन हद से आगे बढ़ जाता है तो जिंदगी एक वीराने से धर्रे पर चल पड़ती है, जिस पर ना तो मंजिल का सबब होता है ना मुकाम का पता। खुश थी मैं यहाँ आकर, मगर जन्नत के झूठे साए से कदा हट गया। घुटती हूँ मैं यहाँ, घुटती हूँ। आज भी जब इस गुमनाम खामोशी में मुझे मेरी माँ की याद आती है तो मैं रोती हूँ, चिल्लाती हूँ कि माँ! नहीं भरेगा, यहाँ तो आना ही पड़ेगा। नहीं, मुझे नहीं खाना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो पंडित जी इस बार लीजिए गर्मा गर्म गुलाब जामुन। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।
बिल हुआ 13,500। कहाँ जा रहे हो? राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अरे इनको क्या हुआ? मुझे तुम खाना खाओ। ये हमारी दोस्ती की शुरुआत है। जिंदगी के इस प्लेटफॉर्म पे एक और नई ट्रेन आई थी। भारत माता की जय। महारानी लक्ष्मीबाई आप यहाँ पर हैं? यहाँ पर अंग्रेजों ने अपने हमला करके चलो जवाब। ये महारानी लक्ष्मीबाई नहीं, ये क्वीन एलिजाबेथ है। मार दूंगा, क्या कमलेश को मार दूंगा, मार दूंगा। एलिजाबेथ हूँ। हाँ, पागल होने के बावजूद भी हम एक दूसरे के जज्बातों को समझने लगे। हमारी दोस्ती बढ़ती गई। कभी वो मुझसे पूछती तुम बहुत गंदे हो। और कभी बोलती आज बहुत अच्छे लग रहे हो। कहीं घूमने चले? हाँ, मगर कहाँ? चलो पूरे देश घूम के आते हैं। सही। अरे स्कूटर नहीं, कार से चलेंगे। अरे पगली, कारी तो है। हम एक अपनापन सा बन गया था। हम हर एक लम्हे को जीने लगे थे। सुबह के सूरज से लेकर रात के चांद तक हर चीज का मजा उठाते थे हम दोनों। कभी घूमने जाते तो कभी खेले। खेलोगी मेरे साथ? देखो मैं निकाले कर आया हूं। तनु देखो ना, देखो मैं निकाले कर आया हूं। अरे क्या तोड़ दिया? अरे पीछे दवाई की बोतल तोड़ दी क्या? अरे पागल लड़की, ये क्या किया तूने? तेरा दिमाग फटक गया क्या? आज तो हद हो गई। रोज दवाई की बोतल तोड़ती थी, लेकिन आज तूने नया गेट तोड़ दिया, वो भी डॉक्टर साहब के केबिन का। हद हो गई मतलब। बहुत दिन हो गए तुझे शौक लगा है, इसलिए तेरा दिमाग घूमता जा रहा है। पिछले कई दिनों से ऐसी हरकतें हो रही है तेरी, आज तुझे शौक लगा के रहूंगी मैं। चल। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। पूछ लो इनसे कि मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। मुझे मेरे भाई के साथ जाने दो। मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने किसी को रुक जाओ, तनुने कुछ नहीं किया। ये गेट मैंने तोड़ा है। अरे क्या बकवास कर रहे हो? मैंने अपनी आंखों देखा है इसे बहुत से गेट तोड़ते हुए। अरे जब तोड़ने वाला मान रहा है गलती उसकी है तो क्या तकलीफ है आपको? छोटे पिताजी को तुझे तेरा शौक लगवाने, मैं तोड़ा गेट। तान्या! तान्या! तान्या, तान्या नाम था उसका। बहुत प्यार करता था मुझसे। एक दूसरे के बिना एक पल भी बिताना हमारे लिए मुश्किल हुआ करता था। कितने खुश थे हम दोनों एक दूसरे के साथ, लेकिन इन खुशी भरे पलों को जीते समय ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन हमारी ही गलती की वजह से हमारे बीच एक बड़ी दीवार खड़ी हो जाएगी। 15 दिनों से वो मुझसे नहीं मिली थी। बहुत बहुत बेचैन हो रहा था मैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उसकी मां का देहांत हुआ था और मुझे डर था कि कहीं वो इस सदमे से टूट ना गई हो। एक रात मैं अपनी बढ़ती बेचैनी को रोक नहीं पाया और मैं उसके घर तक चला गया उससे मिलने। वो मुझे देखते ही मेरे गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। मैं उससे कुछ पूछ पाता कि उससे पहले उसके पापा वहां आ गए। मैं कैसे भी करके वहां से भाग निकला
मगर वो मुझसे नाराज हो गई। क्या तुम जानते भी हो तुम्हारी इस हरकत से हम लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो सकती है? ताना, ये सब मैंने इसलिए किया ताकि थोड़ी माँ के खोने के गम को बुलाकर कुछ पलों के लिए, कुछ लम्हों के लिए मुस्कुरा सको। क्या गलत किया मैंने तान्या, बताओ क्या गलत किया मैंने? वरुण, तुम्हें इस तरह अपनी परवाह किए बगैर वहां नहीं आना चाहिए था। ये सब मैंने तुम्हारी खुशी के लिए किया तान्या, तुम्हारी खुशी के लिए। तुम्हारे प्यार ने मुझसे ये सब करवाया। वरुण, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम मुझसे करते हो। और इसका ये मतलब नहीं कि हम हर हद से आगे बढ़ जाए। मेरे पापा पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी इस हरकत के बाद उन्होंने मेरा तुमसे मिलना बंद करा दिया है। जहाँ तक है ये तुम्हारी आखिरी मुलाकात। मैं कुछ नहीं बोला, बस एक टक लगाया उसे देखता रहा और सोचता रहा कि क्यों प्यार करने के बावजूद भी इंसान अपने आप को इस समाज के बंधन में बांधे रखता है। क्यों? कल तक जो इंसान साथ जीने मरने की कस्में खाता था, वो आज एक छोटी सी बात पे दूर हो जाने की बातें कर रहा है। हमेशा हमेशा के लिए अपने प्यार से दूर, अपने दिल से दूर, अपनी जिंदगी से दूर। कुर्बा करेंगे जिंदगानी, फिर भी तूने समझा नहीं। जी के करेंगे अब हम क्या, जब हर खुशी तू ही नहीं। मैं जानता था कि ये सब में उसकी मर्जी नहीं थी। मैं कैसे भी करके एक बार उससे मिलना चाहता था, क्योंकि मैं ये भी जानता था कि मैं एक मुलाकात में उसे कैसे भी करके मना लूंगा। भगवान ने मेरी सुन ली, उसने मेरा फोन उठा लिया। वरुण, मेरे लाभ चाहने के बाद भी मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती। मेरे पापा ने मुझ पे बहुत बंदिशें लगा दी हैं, यहाँ तक कि मेरा घर से निकलना भी नामुमकिन हो गया है। मुझे गलत मत समझना वरुण, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। सॉरी वरुण, आई एम सॉरी। तुम्हें क्या क्या पसंद है? पसंद है? मतलब क्या खाना पसंद है? कहाँ जाना पसंद है? रंग कौन सा पसंद है तुम्हें? रंग? मुझे सफेद रंग बहुत पसंद है। कितना रंगीला होता है ना सफेद रंग, कितना प्यारा। और गुलाब कौन से रंग का पसंद है तुम्हें? गुलाब? नहीं, मुझे गुलाब पसंद नहीं है। मुझे गुलाब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। येलो रोज, व्हाइट रोज, रेड रोज, कोई सा भी नहीं? नहीं, मैंने कहा ना नहीं। तुम क्यों नहीं समझ रहे? तुम जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? प्यार? हाँ, बहुत प्यार करती थी मैं। मैं आपसे भी ज्यादा प्यार करती थी मैं उनसे। बहुत प्यार करती थी मैं अपने मम्मी पापा से। वो मेरा कितना ख्याल रखते थे, कभी भी कोई बात नहीं टालते थे। मगर एक बात और मान लेते मेरी, और गलती माफ कर देते मेरी। मार दिया, मैंने दोनों को मार दिया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हें सब सच सच नहीं बता दोगी। तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? तुम्हें गुलाब से क्यों नफरत है? आज सब कुछ जाने बगैर मैं नहीं जाऊंगा। बताओ तनु,
क्योंकि तुम तनु नहीं तान्या हो। वही तान्या जिसे मैं अपने से ज्यादा प्यार करता हूँ, वही तान्या जिसके लिए मैं जहां तक देने को तैयार हूँ, वही तान्या जिसे मैं यहाँ से इस पागल खाने से ले जाने आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम पागल नहीं हो। तुम पागल नहीं हो। क्यों क्यों कर रही हो ऐसा? अरे बता दो इस पूरी दुनिया को कि तुम पागल नहीं हो। तुमने अपने पापा को नहीं मारा, बता दो सबको। तुम मेरी तान्या हो, मेरी तान्या। लाखों सपने टूटे हैं जब नैनों से मोती झलके कहीं, होठों से सरगम जुड़ ना सके तो राहों में भी साथ नहीं। क्यों कर रही हो ऐसा मेरे साथ? क्यों? अरे तुम्हारे लिए ही आया था मैं यहाँ पे, सारी कस्में भूल के, सारे रिश्ते भूल के, सिर्फ तुम्हारे लिए आया था मैं। सर से लेके पांव तक मेरा पूरा शरीर सिर्फ तुम्हें प्यार करता है, तुम्हें प्यार करता है। मेरे जज्बात आज भी ये कहते हैं कि नहीं जी पाऊंगा मैं, नहीं जी पाऊंगा मैं तुम्हारे बिना, नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना। ये जज्बात कहते हैं मेरे, ये जज्बात। आंखों के सागर में कश्ती फिरोने अब हम चले हैं, रिश्ते निभाने। सदर पूरी टीचर इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो कास्टिंग में थे वार्ड बॉय पुखराज और एज अ वार्ड गर्ल कृष्णा वो भी चली गई है। एज अ जगत सिंह के हमारे देवांश चावला, एज अ डॉक्टर थे हमारे मनीष पोता, और पंडित जी थे हमारे ऋषभ बजाज, और तनु का रोल किया था पंखुड़ी ने। म्यूजिक में थे, सिंगिंग में थे अपने कृष्ण, और अमित तो थे वो तबले में थे। लेडीज में अमित जो वुमेन ने सिंगिंग किया था। तो काफी लंबा थी। लाइट पे थे विनय, और अक्षय जो थे वो फ्लूट पे थे। और हमारे मेंटर्स और डायरेक्टर्स प्लीज स्टेज पे आ जाओ एक बार। अर्पित, अल्ताफ, पप्पा और बाबा, यूज आर ऑल ऑफ देम। मेंटर एंड डायरेक्टर। और म्यूजिक कंपोज और राइट किया था शुभम यादव ने।